हम लोग शुरू कर रहे हैं बीजीय व्यंजक क्लास 8 का मैथ में चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है अध्याय 8 का है कक्षा 8 गणित अध्याय 8। उस चैप्टर का नाम क्या है तो बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं। इस चैप्टर में हम लोगों को बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ना है। तो बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं इसको जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा चर और अचर के बारे में। उम्मीद करते हैं चर और अचर के बारे में आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पता तो अब पता हो जाएगा, है ना। सबसे पहले हम जानेंगे चर और अचर, ठीक है। तो चर किसको कहेंगे हम लोग, अंग्रेजी के जो लेटर्स हैं ए से लेकर जेड तक इन सबको हम लोग कहेंगे चर। क्या कहेंगे, चर। और जो संख्याएं हैं उन्हें हम अचर कहेंगे। संख्या में कुछ भी ले लो, ये सारे हमारा अचर। आपसे पूछा जाए कि भाई 4p दे दिया आपको, इस 4p में कौन अचर है और कौन चर है, तो क्या जवाब दोगे। अभी हम लोगों ने सीखा जो अक्षर हैं, जो लेटर्स हैं, लेटर को हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं। लेटर को क्या कहेंगे, चर, और संख्याओं को अचर। तो ये हमारा 4 हो जाएगा अचर और ये p हो जाएगा हमारा चर। क्लियर हुआ। याद रखना है, क्या याद रखना है, संख्याओं को अचर, संख्याओं को अचर और लेटर्स को चर। अंग्रेजी के जो लेटर्स हैं ए से लेकर जेड तक उनको हम कहेंगे चर और जो संख्याएं हैं उन्हें हम कहेंगे अचर। याद रहेगी, चर और अचर। जब आपको चर और अचर याद हो गया तो अब हम समझेंगे बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होता है, जब ये चर और अचर, कौन कौन से, चर और अचर, ठीक है, जब इन चारों चिन्हों में से किसी के साथ जुड़ा हुआ रहे, जोड़ के साथ जुड़ा हुआ रहे, घाटा के साथ, गुना के साथ या फिर भाग के साथ यदि जुड़ा हुआ है, कौन, चर और अचर। यही कहा है कि जब चर और अचर गणितीय संक्रियाओं, है ना, द्वारा जुड़े हों तब उन्हें हम क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक कहेंगे। समझ में आया। जब चर और अचर किसी चिन्ह के द्वारा, कौन से चिन्ह, जोड़, घटा, गुना या फिर भाग, इन चारों में से किसी भी चिन्ह के द्वारा यदि जुड़ा हुआ है, कौन, चर और अचर, तब उसको हम क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक। जैसे कि अभी हम लोगों ने लिया 4p ले लिया, क्या लिया, 4p। तो 4p में 4 हमारा क्या है, 4 हमारा ये अचर है और p हमारा चर है। तो 4p कहने का मतलब है इसमें 4 और p गुना हो रहा है। क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। तो देखो ये हो गया चर और ये हो गया अचर, ये दोनों ही किसके साथ जुड़ा हुआ है, गुना के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस 4p को हम क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक कहेंगे। क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक। आपको दिया जाए अगर x जोड़ 5 तो इसको आप क्या कहोगे, ये हमारा, ये भी हमारा बीजीय व्यंजक है। क्यों, क्योंकि इसमें चर है और अचर है, चर और अचर है और दोनों ही जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है, जोड़ के साथ। किस चिन्ह के साथ जुड़ा हुआ है, जोड़ के साथ। तो ये हमारा क्या हो गया, बीजीय व्यंजक। आया समझ में, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, राइट। चलो, यानी बीजीय व्यंजक आप लोगों को समझ में आ गया। पुनः दे रहा हूं, जैसे 2x बटा मैंने 9 दे दिया। अब बोलो क्या ये बीजीय व्यंजक है या नहीं, तो जवाब होना चाहिए बीजीय व्यंजक है, एकदम बिल्कुल है, बीजीय व्यंजक है। क्यों है, क्योंकि इसमें हमारा अचर है, चर है, ये भी चर है और ये जो है किस किस चिन्हों के द्वारा जुड़ा हुआ है, देखो ये 2 और ये x गुना हो रहा है। 2x का मतलब 2 और x गुना हो रहा है। क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। फिर उसके बटा में 9 है, बटा का मतलब भाग, है ना।
तो 9 हमारा भाग में दिया हुआ है। तो यहां चर और अचर जो गुना और भाग के द्वारा जुड़ा हुआ है ना। कैसे कैसे? तो हमारा यहां 2 और x गुना हो रहा है और 9 यहां भाग हो रहा है। 9 क्या हो रहा है? भाग हो रहा है। तो यह हमारा क्या हो गया? बीजीय व्यंजक हो गया। क्लियर? चलो, जब बीजीय व्यंजक अब आप लोग को समझ में आ गया तो अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम इन बीजीय व्यंजकों का जोड़ घटा सीखेंगे। इन बीजीय व्यंजकों को जोड़ना और घटाना सीखेंगे। ठीक है।